ओम शांति। आज हमारे बीच में बाबा मम्मा की पालना लिए हुए हमारे प्यारे आदरणीय कैलाश दीदी जी है। दीदी का अगर हम परिचय दें, दीदी हिमाचल प्रदेश से है और 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। तो ऐसे महान विभूति के साथ आज हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। कई ब्राह्मणों के कोई क्वेश्चन होते हैं तो वो थोड़े से क्वेश्चंस है, तो वो आज हम दीदी जी से पूछेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि आज जो समय चल रहा है तो ये समय को देख कर के कई लोगों को ये संकल्प चलता है कि भविष्य में क्या होगा। तो दीदी आप हमें थोड़ा भविष्य का स्पष्टीकरण करें। आज का जो समय है वो इतना खराब समय चल रहा है। हर एक मनुष्य आत्माएं अनेक दुखों से पीड़ित है और खूब दुखी हैं और सोचते हैं कि हमारा आगे का भविष्य क्या होगा। लेकिन हम सब के लिए परमात्मा पिता ने एक बहुत श्रेष्ठ मार्ग बताया है कि कैसे हम अपनी जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। भगवान ने श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, जिस ज्ञान से हमारी जीवन श्रेष्ठ बन जाएंगी और हम श्रेष्ठ दुनिया के मालिक बन सकते हैं। लेकिन जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तब। जी दीदी। दीदी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि अभी माहौल थोड़ा सा भय का है, तो ये भय मुक्त होने के लिए हम कौन से ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करें जिससे हम भय मुक्त हो जाए। वैसे क्या है, ये जो अभी का समय है, ये कोरोना के कारण हर एक मनुष्य को, छोटे बड़े सबको भय लग रहा है, डर लग रहा है। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे घर परिवार का क्या होगा। ऐसे बहुत सारी परिस्थितियों को, बातों को लेकर के उठते बैठते खाते पीते डर ही डर है, भय ही भय है। तो ऐसे समय पर जो परमात्मा ऊंचे ऊंच ज्ञान दे रहा है और हमारे को जो भविष्य दर्शन करा रहे हैं कि हम कैसे इस भय से मुक्त हों, तो जब हम उस पिता परमात्मा के साथ संबंध रखेंगे, उसको याद करेंगे, उसकी याद हमारे अंदर होंगी, तो कभी भी हमारे को भय व डर नहीं रह सकता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारे साथ है। तो फिर वो हर एक व्यक्ति अपने को भय मुक्त बना सकता है, जब भगवान को अपना साथी बना लेगा तब। दीदी, तो फिर हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि भय से ऐसे मुक्त हो सकते हैं, तो आपने ये भी बताया कि परमात्मा के साथ हम संबंध जोड़ सकते हैं। तो उसके साथ संबंध जोड़ने की ऐसी अनुभूति हम करें तो कैसे ये अनुभव करें परमात्मा के साथ के संबंध का। जब संबंध जोड़ेंगे तब अनुभूति होगी। तो पहले संबंध मन जैसे कोई का परिचय मिलता है, तो परिचय मिलने के बाद संबंध जुटता है और संबंध जब जैसा संबंध होता है वैसे उसकी स्मृति होती है, तो वैसे ही फिर उसकी स्थिति बन जाती है। तो हमारा भी जब भगवान के साथ संबंध जुट जाएगा तो हमारी अवस्था अवश्य ऊंचे ते ऊंची होगी, हमारा कर्तव्य भी अच्छे ते अच्छे होंगे, हम अच्छी तरह से चलेंगे और अच्छी तरह सबके साथ व्यवहार रखेंगे। जी दीदी। और जैसे दीदी आपने बताया कि भविष्य में जो परिवर्तन होने वाला है, तो फिर उसके बाद जो है ये परिवर्तन जो होगा, ये तो उसके बाद कोई श्रेष्ठ समय जो है, तो उसके बारे में थोड़ा सा दीदी आप बताइए, जो आने वाला समय है। वास्तव में देखा जाए तो अभी ही ये जो समय संगम युग का समय है वही श्रेष्ठ समय है, जो हमारे को श्रेष्ठ बना रहा है। और हम
आत्मा को जो परमात्मा करके ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को जीवन में लाने से, उस ज्ञान को समझने से हम हमारी जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जब जीवन श्रेष्ठ बनेगी तो हमारा भविष्य भी श्रेष्ठ होगा, हमारी दुनिया भी श्रेष्ठ होंगी, हमारे संकल्प भी श्रेष्ठ होंगे। उस दुनिया में कोई भी भय, कोई भी दुख, कोई भी अशांति नहीं होगी। जी दीदी, वो आने वाली दुनिया जो है, जो सतयुग है, सतयुगी दुनिया के लिए परमात्मा आज जो है इस धरा पर आकर के पूरी तैयारी करा रहे हैं। और वो जो तैयारी चल रही है उसमें एडवांस में भी कई आत्माएं वो सेवा करने के लिए गई है। तो दीदी आप थोड़ा सा हमें वो स्पष्टीकरण करें कि वो एडवांस पार्टी का पार्ट क्या है। एडवांस पार्टी तो बहुत सारा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर्तव्य कर रही है। एडवांस पार्टी बाबा ने बनाई है, एडवांस कार्य करने के लिए बनाई है। और ये जो एडवांस पार्टी में जो हमारी बड़े बड़ी दीदियाँ, दादियाँ, बहुत अच्छे अच्छे भाई, दादाएँ बाबा के पास गए हैं, वो बहुत बड़ी ऊपर एक वो ग्रुप है, पार्टी है। और उसमें भी 2 प्रकार के ग्रुप बने हैं। एक तो माना खूब बाबा की सेवा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी आत्माओं को बाबा का बना रहे हैं। और दूसरा जो है वो जो श्री कृष्ण का जन्म होगा, सत्ययुगी दुनिया होंगी, तो वो ऐसी कुछ आत्माएं हैं जो श्री कृष्ण को जन्म देंगी, श्री कृष्ण की दुनिया में जाने के लिए, अथवा श्री कृष्ण के साथ साथ और भी अनेक आत्माएं होंगी जिनको वो तैयार कर रही है। तो एक तो सतयुगी दुनिया को तैयार करने का पार्ट एक ग्रुप होगा, और दूसरा ग्रुप इस समय अनेक आत्माओं की सेवा के लिए मना वो बने हुए हैं और वो सेवा में बिजी हैं और सेवा कर रहे हैं। हम लोग कई बार जब बाबा के पास पहले जाते थे तो एडवांस पार्टी जो थी उसका जो कारोबार है वो हम लोगों की तरह नहीं है, वो बहुत झड़प से आगे जा रहे हैं। लेकिन वो ऐसे गुप्त रीति से चल रहे हैं जो माना हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम बाबा के पास देखते थे तो बहुत जैसे वो तो दुनिया अलग थी, कितनी कितनी बाबा के साथ मीटिंगें होती थी, और कैसे कैसे जो बाबा एक एक सेवा का समाचार बच्चों से जानना चाहते हैं, वो आत्माएं जो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं वो एक एक संकल्प बाबा को सुनाती हैं और बाबा मम्मा के साथ मीटिंग करते रहते हैं। तो उसके कारण वो बहुत फास्ट सेवा कर रहे हैं। जी दीदी, हम विशेष जानना चाहेंगे कि एडवांस पार्टी का विशेष कर्तव्य क्या है। सेवा का ही कार्य है। मैंने बोला ना कि 2 ग्रुप हैं, एक सेवा का वाला ग्रुप है और एक स्थापना वाला ग्रुप है। जी 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 दीदी, इनका एक जो है जी वो जो श्री कृष्ण और उनके जैसी जो आत्माएं हैं तो वो अवतरित हो उसके लिए वो कार्य कर रहे हैं, ग्रुप बना हुआ है। और दूसरा है जो बड़े बड़े हैं, जो सत्ता है, विज्ञान की सत्ता है, फिर जो भी है साइंटिस्ट है, जो भी है अलग अलग ग्रुप्स, तो उसको टचिंग करा करके फिर उनसे सेवाएं लेने के लिए वो ग्रुप निमित्त है। जैसे मान लो हमारी दीदियाँ दादियाँ सब जा रही है और बाबा भी कहते हैं कि एडवांस पार्टी में आत्माएं गई, तो वो भले अभी छोटे बच्चे हैं पर वो बच्चे भी सेवार्थ गए हैं। वो बचपन में छोटेपन से ही सेवा करेंगे। उस बच्चे को जो भी लेगा ना, जो भी देखेगा ना, वो अपने पास ऐसे जैसे उठाएंगे वैसे वो बच्चा दृष्टि देगा, हंसेगा, खुश करेगा। तो वो दृष्टि से, अपनी मीठी मुस्कान से वो बहुत मना सेवा करते हैं।
जो दुनिया को पता नहीं चलता है, लेकिन उस बच्चे के जो माना देखेगा vibrations है। वो वाइब्रेशनों से वो आत्मा खींचेंगी। वो एडवांस पार्टी वाले बच्चे जिस घर में भी जन्म लेंगे ना, उसके बाद वो आत्मा जरूर बाबा की बनेंगी, बन जाती है। कई आत्माएं ऐसी हैं कि जैसे वो आत्मा प्रवेश करेंगी वैसे वो आत्माएं बाबा के घर उस माँ और बाप को लेकर के आएंगे। जैसे आपके पास वो बच्चा आया, तो मना किसी ने बोला कि आप लोग सेंटर पर जाओ और ज्ञान सुनो, तो वो बहुत उच्च आत्मा जैसे होंगी जो आपको सेंटर पर आने की प्रेरणाएं दे रही है। तो ऐसे ऐसे कई आत्माएं होंगी जो अनेक आत्माओं की छोटेपन से सेवा करेंगी। जी जी दीदी, माना कि वो माता पिता और पूरे परिवार को ज्ञान में लेकर के आएंगे, तो ये भी विशेष उनका पाठ है। जी जी दीदी। और दूसरा प्रश्न दीदी सभी का ये रहता है, सभी को सब सेवाएं पसंद है, पर कई बार ऐसे होता है कि हमारे भाई बहन है तो कई बार कर्मणा सेवा भी नहीं होती और वाचा सेवा भी नहीं होती, तो ज़्यादा सेवा अभी के समय अनुसार सब लोग मनसा सेवा के ऊपर और ध्यान देना चाहते हैं। तो दीदी आप थोड़ा सा और हमें स्पष्ट करें कि मनसा सेवा क्या है। वैसे मनसा सेवा जो है, मनसा सेवा करने के लिए पहले अपनी मनसा को शुद्ध बनाना होगा। जी दीदी। स्वच्छ बनाना होगा। जब हमारी मनसा शुद्ध स्वच्छ होंगी, पवित्र होंगी, तब हम मनसा सेवा करेंगे। बाबा ने कई बार हम बच्चों को वतन में भी कहा और कई अव्यक्त बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अंतवाहक शरीर से सेवा करो। तो अंतवाहक शरीर जो है, जैसे हम लोग कहते हैं कि शरीर, आत्मा और जीवात्मा, ये तीन चीज है। कई लोग हम कहते हैं जीव और शरीर दो है, पर अज्ञानी लोग तीन बताते हैं। जी जी कि जीव, शरीर और आत्मा तीन है। तो वो सच ही है। वैसे तो जीव और आत्मा और शरीर, शरीर के अंदर आत्मा है, पर अंतवाहक शरीर जो है उससे हम सूक्ष्म रीति से सेवा जो करनी है, तो हमारा मन आत्मा शरीर तो यहीं रहता है। जी जी जी। अंतवाहक शरीर से हम सेवा करते हैं, तो जो हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर है, उस शरीर, वो शरीर हमारा दुनिया में जाकर के जहाँ जहाँ हमारे को संकल्प है, जिन आत्माओं के लिए संकल्प है कि इन आत्माओं की मैं सेवा करूं, तो वो मुझे संकल्प करना है। और हमारे जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो जाकर के अंतवाहक शरीर से वो आत्मा सेवा करेंगी। तो पहले मुझे अपने जो सूक्ष्म जो अवस्था है उसको जरूर ध्यान देना चाहिए। उसके ऊपर जितना जितना हम ध्यान देंगे उतना उतना हम वो सूक्ष्म सेवा कर सकेंगे। और अभी तो देखो ड्रामानुसार ऐसे मनुष्य के सामने हिसाब किताब है कि नहीं कहीं बाहर निकल सकते हैं, नहीं खरीदी कर सकते थे, नहीं कोई नौकरी धंधे पर जा सकते थे, सब अपने घरों में बैठे हुए थे। तो उस समय हम लोग सूक्ष्म शरीर से, हाँ, सूक्ष्म रीति से मनसा सेवा बहुत अच्छी तरह कर सकते थे और कई आत्माओं ने की भी है। लेकिन हम सूक्ष्म रीति से सेवा करने के लिए सूक्ष्म जो अवस्था है अंदर की, वो हमारी ऊंची होनी चाहिए। जी जी दीदी। हाँ जी दीदी, तो आपने ये बताया कि मनसा हमारी बहुत पवित्र होनी चाहिए ताकि फिर हम अंतवाहक शरीर के द्वारा जहाँ भी सेवा करने चाहे तो वहाँ बाबा को साथ लेकर के वो सेवा हम कर सकते हैं। और दीदी हमारे जो भाई बहनें हैं वो ये जानना चाहते हैं कि बाबा बताते हैं कि भाग्यशाली आत्माएं हैं हम सभी, तो वैसे भाग्यशाली कौन है और भाग्यशाली और ज़्यादा हम कैसे बन सकते हैं?
हम सभी बहुत बहुत भाग्यशाली है जो भगवान ने हमें पसंद किया है, और इसलिए भी बहुत भाग्यशाली है कि भगवान ने हमारे को अपना बना लिया है। हमारा इतनी सारी दुनिया में से हमारा हाथ पकड़ा है, हमको पसंद किया है, तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं और हम अनेक आत्माओं को भाग्यशाली बना सकते हैं। हमें ये खुशी रहनी चाहिए कि हम बने किसके हैं, हमारे को किसने पसंद किया है और हमारे को किस लिए पसंद किया है। हाँ, हम कोई छोटे मोटे ऐसे भगवान के बच्चे नहीं हैं। हाँ, जैसे कहते हैं ना, राम ने बंदरों की सेना ली। तो मानो वो तो बंदरों की बात है, पर बाबा ने हम बच्चों को पसंद किया सती हुई दुनिया की स्थापना करने के लिए, हमें अपना साथी बनाया है, और बाबा ने साथी बना करके हमारे से अनेक कर्तव्य करवा रहे हैं। इसीलिए तो देखो, ये पुरुषोत्तम मास में जब भक्ति करते हैं तो शिवलिंग के साथ साथ अनेक शालिग्राम बनाते हैं। वो इसी समय का यादगार है, भगवान के साथ का अनुभव करने वाले हम बच्चों का यादगार है। जी दीदी, मैंने अपना भाग्य हम बाबा के साथ रह करके और श्रेष्ठ कर्म करके और आगे हम भाग्य अपना ऊंचा बना सकते हैं और पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हैं। तो दीदी, हम ये पूछना चाहेंगे कि तन मन धन से हम अपना श्रेष्ठ भाग्य कैसे बनाएं? अभी समय है सफल करने का। जी। जितना हम अपने तन से और मन से और धन से सेवा करेंगे तो वही सच्ची सच्ची सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं और सफल कर सकते हैं, और सफल करने से हमारी जीवन श्रेष्ठ बन सकती है। जितना हम सफल करेंगे, बाकी तो सब जहाँ का वहीं रह जाएगा। देखो कितने लोग मर गए, कितने कितने पैसों वाले थे, नहीं पैसा काम में आया, नहीं लोग काम में आए, अपने ही संबंधी थे फिर भी उनको देखने नहीं जा सकते थे, मिलने नहीं जा सकते थे, खाना खिलाने नहीं जा सकते थे, अग्नि संस्कार करने नहीं जा सकते थे। मर गए तो तिलक लगाना या जल पिलाना वो भी सब खत्म हो गया था। तो कौन साथ आया, किसने साथ दिया? सच्चा साथी हॉस्पिटलों में सब या तो डॉक्टर्स थे या तो भगवान उनका साथी था, और कोई भी साथ नहीं था। तो ये सब साथ यहीं छूट जाने वाला है। सच्चा साथी, सच्चा मना संबंधी तो बाबा है। तो जो कुछ भी है, धन जहाँ का वहीं पड़ा रहेगा ना, कहाँ सफल होता है। तो अभी समय है हम अपने तन मन धन को, मन वचन कर्म को अच्छी तरह सफल कर सकते हैं, और तभी ही हम जैसे खुशी प्राप्त कर सकेंगे। जितनी दिल से सेवा करेंगे, जितना तन मन धन से सेवा करेंगे, उतनी हमें खुशी होती है, खुशी मिलती है, खुशी प्राप्त होती है, और खुशी हम औरों को भी दे सकते हैं, क्योंकि हम खुद खुश रहेंगे तब। और खुद को भी खुशी तभी मिलती है जब हम औरों को खुश करते हैं, औरों का बाबा का बनाते हैं, सेवा करते हैं, तो खुशी खुशी है जीवन में। जी दीदी। और बाबा दीदी कई बार कहते हैं कि ये तन मन धन सफल करने से हमें भविष्य में 21 जन्म के लिए रिटर्न मिलेगा। मैंने तन जो है बाबा के यज्ञ में लगाया तो तन भी हमें बहुत तंदुरुस्त मिलेगा, और फिर मन जो लगाया तो मन हमें बहुत प्योर और शक्तिशाली मन मिलेगा, और धन लगाया तो फिर 4 धन सतयुग में जन्मों जन्म तक हमें मिलेगा। तो दी बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हम सफल करने से हमारा भविष्य जन्म जन्म सफल होगा। दीदी, हम ये पूछना चाहेंगे कि ब्राह्मण जीवन में पुण्य का महत्व क्या है और पुण्य कर्म का महत्व क्या है?
पुण्य के जो कर्म हैं वो बाबा अभी हम बच्चों को सिखला रहा है। और पुण्य अनेक प्रकार से हम कर सकते हैं। जी मन से भी कर सकते हैं, वचन से भी कर सकते हैं, कर्मों से भी करते हैं। तो बाबा हम बच्चों को तीनों प्रकार से आगे बढ़ा रहा है कि कैसे ये ऊंच समय हमें मिला है जो हम जितना चाहें उतना पुण्य का कार्य करके अपना पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं। जी तो पहले कर्म करने पड़े ऐसे, जब कर्म करेंगे तभी हम भविष्य में भी ऊंच पद पा सकेंगे और अभी भी पुण्य का खाता जमा कर सकेंगे। जी दीदी। हाँ दीदी, आपने ऐसे बताया कि हम पुण्य कर्म करने से मनसा वाचा कर्मणा पुण्य करने से हम पुण्य जमा कर सकते हैं। तो दीदी हम ये पूछना चाहेंगे कि वाचा से पुण्य का खाता कैसे जमा हो सकता है? वाचा से बाबा ने हमें इस समय कितनी ऊंची जीवन दी है, जी कितना अच्छा हाथ दिए हैं जिससे पुण्य कर सकते हैं, कितने अच्छी आँखें दी है जो हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, मिल सकते हैं, देख सकते हैं, कितने अच्छे कान दिए हैं जो हम भगवान का ज्ञान सुन सकते हैं, कितना अच्छा मुख दिया है जो हम भगवान का ज्ञान सुना सकते हैं, है ना। जी जी जी। तो ज्ञान भी कितना ऊंचा भगवान ने हमें दिया है जो औरों को सुना करके औरों को भगवान का जब ज्ञान सुनाएंगे तो वो इस दुखी अशांत दुनिया में जब जी रहे हैं तो उनको जब बाबा का परिचय मिलेगा तो उनको कितनी खुशी होगी, कितना अच्छा लगेगा। और हम लोगों को भी वो लोग जैसे दुआएं देते हैं, जी जी। तो हम ये ज्ञान दे करके अनेक आत्माओं से हम पुण्य जमा कर सकते हैं, दुआएं का खाता जमा कर सकते हैं। तो ये बहुत ऊंची जीवन है। बिन मांगे भगवान ने, बाबा ने हमें सब कुछ दिया है। तो ये समय है हम बहुत कुछ कमाई कर सकते हैं। तो ये मना हमने सोचा भी नहीं था कभी कि बिन मांगे जैसे कहते मोती मिल गए, लेकिन हमें तो मोतियों से भी बढ़ कर के पता नहीं क्या क्या बाबा ने दे दिया है। जो इस समय हम सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। एक सेकंड बाय सेकंड हमें तो भगवान को थैंक्स कहना चाहिए कि बाबा आपने तो कमाल कर दी, हमें कितनी ऊंची जीवन दे दी, जो बिन मांगे आपने सब कुछ दे दिया। जी। कितने अच्छे हाथ, कितने अच्छे पाँव, रोज रोज हम चल करके बाबा के घर आ सकते हैं, हाथों से कितनी कुछ सेवाएं कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से अनेक आत्माओं की सेवा हम करके अपना पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं। जी दीदी, जैसे आपने बताया तो उनसे हमने सुना कि आपने दो शब्द ये बोले हैं, पुण्य और दुआएं। तो दीदी ये पुण्य और दुआओं में क्या अंतर है? पुण्य हमें करना होता है, मन हम जो बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, हम जो आत्माओं की सेवा करते हैं, उससे मना हमारा पुण्य जमा होता है। लेकिन वो पुण्य भी जमा कब होता है? जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं। जब ज्ञान सुनाते हैं ना, जब उनको श्रेष्ठ राह मिल जाती है, जब उनको उनके जो ज्ञान सुनते सुनते दुख शांति दूर हो जाती है, तो वो दिल से मांगते नहीं हैं हम लोग, लेकिन वो खुद दिल से दुआएं देते हैं कि आपने हमें बहुत अच्छी राह बताई, हमारे घर में शांति हो गई, हमारा परिवार सुखी हो गया, बाबा आपको बहुत बहुत सदा सुखी रखे, सदा खुश रखे, आपको भगवान सदा सदा के लिए
खुशियों के झूलों में झुलाता रहे। वो लोग तो ऐसा कहते हैं, पर बाबा सचमुच हमें खुशियों के झूलों में भी झुला रहा है। और बाबा हम बच्चों को साकार में हाथ में ले करके सचमुच झुलाते थे। कितनी अच्छी तरह से बाबा हमें खुश रखते थे। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है जो हम इस समय अनेक आत्माओं से मांगे बिना दुआएं ले सकते हैं, क्योंकि हम आत्माएं उनकी दिल से सेवा करते हैं। जब दिल से सेवा करेंगे तो दुआएं मिलेंगी। और पुण्य तो हम जितना करते हैं उतना हमें मिलता है। जी जी दीदी, माना कि दिल से सेवा करने से ऑटोमेटिक आत्माओं को जो सुख मिलता है, जो शांति मिलती है, तो उसकी जो दुआ निकलती है अब ऑटोमेटिक निकलती है, जो हमें वो दुआ का अनुभव होता है। जी जी। और उससे हमारा पुण्य का खाता और ज़्यादा बढ़ता जाता है। हाँ जी। और पुण्य कर्म करने की और ज़्यादा शक्ति हमारे अंदर आती है। दीदी, आपने जो पूछा इससे हमने ये समझा माना कि पुण्य हमें करना पड़ता है, पुण्य हम करते हैं और उससे हमें ऑटोमेटिक दुआएं मिलती हैं। हाँ जी 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 दीदी। तो फिर नेक्स्ट जो हम है ये हम आपको ये पूछना चाहेंगे कि आज के समय में लोग फील कर रहे हैं कि बहुत ही हिसाब किताब है आपस में, तो इस हिसाब किताब से हम मुक्त कैसे बने, उस मुक्त होने की विधि क्या है? वैसे हिसाब किताब बहुत कड़ी हिसाब किताब है। ये ऐसे नॉर्मल नहीं है कि हम जो हिसाब किताब चल रहा है वो बस बाबा को बोलने से ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे का भी फल अच्छा मिलता है। अगर मैं गलत करती हूँ तो वो गलती भी फल दिए बिना नहीं जाती है। बुरे कर्मों का भी फल हमें भोगना पड़ता है। चाहे मैं कितना भी कैसी भी आत्मा हूँ, भले मैं कितनी भी बड़ी हूँ, लेकिन हिसाब किताब तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें इतना होता है कि हम जब बाबा के बन जाते हैं, जी, बाबा का ज्ञान जो है, बाबा की योग की शक्ति जो है, वो जितना जितना हम योग करते हैं उतनी बाबा से हमें शक्ति मिलती है। तो जैसे योगी को दुख होता है पर वो दुखों से दुखी नहीं होता है, ऐसे ही हमें भी भले हमारे हिसाब किताब चलते होंगे परंतु चल रहे हैं। ये शरीर का हिसाब किताब है जो मैं पूरा कर रही हूँ, लेकिन मैं हाय हाय करूं ऐसा नहीं होगा। मैं बिल्कुल बाबा की याद में जैसे हिसाब किताब अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रही हूँ। जैसे मैंने देखा कि साकार बाबा थे, हाँ, तो जब बाबा का लास्ट समय चल रहा था, बाबा को कितना जोरदार अटैक आया था, फिर भी बाबा के चेहरे से कुछ भी नहीं था। बाबा के साथ 5 बहनें भी थी, दादियाँ थी, और फिर भी बाबा ने जब बाबा से पूछा कि बाबा आपको कोई तकलीफ़ है, आपको कुछ हो रहा है? नहीं बच्ची, कुछ नहीं, ये थोड़ा सा हिसाब किताब। पर बाबा ने बताया न वतन में कि बहुत जोरदार मल युद्ध था। एक और कर्म भोग का वो भी जोरदार सामना कर रहा था और दूसरी और योग बल। तो दोनों ही युद्ध चलते चलते बाबा ने कहा कि बच्चे कर्म भोग जो था वो शांत हो गया और योग बल ने विजय प्राप्त कर ली। तो योगियों को दुख व दर्द तो होगा पर वो दुखी नहीं हो जाते इन दुखों से। वो ही उसकी एक महानता है, वो ही उसकी एक शक्ति है जो वो फेस पर नहीं आने देते हैं, उसके फेस से पता नहीं चलेगा। जी दीदी,
माना कि दुख होते हुए भी जैसे वो साक्षी वो होकर दुखों से के- दुखी नहीं होंगे। जी, माना दुख उस पर हावी नहीं होगा और वो जैसे साक्षी होकर के ये जो भी शरीर के कर्म भोग है, हिसाब किताब है, वो चुकतू करते रहते हैं। जी। दीदी ये हम पूछना चाहेंगे कि हिसाब किताब जो है, क्या ये योग बल से हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं या इसको समाप्त कर सकते हैं? योग बल से, वही तो मैंने बोला कि योग बल से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी दीदी। योग बल से ही कम होंगे, योग बल से ही, बाबा कहते हैं ना, योग बल से जो भी हमारे कर्म भोग है उसको खत्म करके विजयी बनना है। तो योग बल तो बहुत बड़ी शक्ति है। योग अग्नि कहते हैं ना, तो अग्नि में तो जो चीज़ डालो वो भस्म हो जाएंगी। तो योग बल से हम हमारे कर्म भोग को खत्म कर सकते हैं। तो दीदी जैसे आपने बताया कि योग से हिसाब किताब चुकत हो सकते हैं, तो दीदी हमारे भाई बहनों को थोड़ा सा आप और उदाहरण देकर स्पष्ट करें कि कैसे योग बल से हिसाब किताब चुकत होते हैं। वैसे योग बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हम अच्छी तरह से दिल से प्यार से भगवान को याद करते हैं तो वो शक्ति अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। हमारे पास एक बार एक भाई एक माता जी को लेके आया, तो वो माता जी को जब लेकर के आया तो उसने बताया हमें कि दीदी हम एक माता जी को लाते हैं पर वो 12 वर्ष से बात नहीं करते हैं, पर आप उसको प्रदर्शनी समझाना और अच्छी तरह से वो आत्मा खुश हो जावे, ऐसे आप बाबा का ज्ञान देना। मैंने कहा भले, मुझे तो उसका कुछ भी पता नहीं था, पर जब वो बहन आई तो हमने उनको बहुत अच्छी तरह से एग्जीबिशन दिखाया। मुझे उस दिन टाइम नहीं था, बहुत पार्टी आई हुई थी यहाँ पर, तो सबको खाना पीना भी खिलाना था, मिलना था। तो मैंने उस माता जी को बोला कि माता जी आप योग रूम में बैठो, योग करो। तो उस भाई ने बोला दीदी इसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो कैसे ख़त्म हो? तो हमने बोला योग से ख़त्म होगा। आप बाबा को याद करो, जो कुछ भी आपके प्रॉब्लम है वो बाबा को सुना दो, तो बाबा आपके जो भी हिसाब किताब है उनको पूरा करेंगे। आप बाबा को याद करो। तो वो बाबा के सामने रोज़ रोज़ बैठने लगी, योग करने लगी। तो वास्तव में उसने बहुत अच्छा बताया कि जब वो योग में बैठी हुई थी रोज़ रोज़, पहले तो उसको बाबा से दृष्टि लेने में बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था, वो दृष्टि नहीं ले सकती थी। तो हमने बोला नहीं, आप बाबा से दृष्टि लो। बोला दीदी मुझे डर लगता है, मैं नहीं ले सकती हूँ, मुझे कोई रोकता है। तो हमने बोला कोई नहीं रोकता है आपको, भले जो भी रोकता हो, उससे भी बड़ा तो बाबा है ना, तो बाबा से आप दृष्टि लो। बोला भले। तो वो योग करती रही, दृष्टि लेती रही। उसको बहुत सारी प्रकार के विघ्न भी पड़े, लेकिन वो परिपक्व रही कि नहीं मुझे योग करना ही है, बाबा को याद करना ही है और मुझे ठीक होना ही है। लेकिन क्या था कि वो बोलती नहीं थी। वो जो भाई था ना वो ही बोलता था कि इसको ये बोल नहीं सक रही है, मना ये कुछ भी नहीं कर नहीं सक रही है, इसको कोई मना कर रहा है, ऐसे उस भाई को पता चलता था। तो वो सारी बात करता था। पर एक दिन ऐसे हुआ कि योग करते करते दृष्टि लेते लेते एकदम बैठी बैठी गिर गई बाबा के ही आगे। तो जैसे बाबा के आगे गिरी और फिर जब उसको उठाया तो उठने के बाद
वो बाबा को देखती रही और फिर बहुत बहुत बाबा को बहुत खुशी से बोला, बाबा बाबा बाबा, ज़ोर ज़ोर से बाबा बाबा करने लगी। सब लोग आश्चर्य खाने लगे कि ये तो बोलती ही नहीं थी। तो उसने बोला कि मेरा किसी ने गला बंद कर दिया था। मेरे को कोई आत्मा बोलने नहीं देती थी। मैं 12 साल से मेरे बच्चों के साथ बात नहीं की थी और आज यहाँ ये कोर्स करने से और बाबा को याद करने से भगवान ने मेरे को फिर से बोलना सिखा दिया। तो 12 साल के बाद वो योग से ही बोलना शुरू किया। तो योग बल से कितनी बड़ी प्राप्ति हुई ना। जी जी, बहुत, ये तो बहुत अच्छा अनुभव है कि माना उस आत्मा को बाबा की ऐसी शक्ति मिली कि जिससे वो जो है वो सब कुछ ठीक हो गया। आज के एपिसोड में हमने ये जाना कि भविष्य में आगे क्या होने वाला है और हमने ये भी जाना कि एडवांस पार्टी का विशेष कर्तव्य क्या है, उसका पाठ क्या है, और आगे दीदी ने ये भी हमें बताया कि पुण्य कर्म हम कैसे करें और पुण्य कर्म करके हम दुआएं कैसे जमा करें। और फिर आगे तो ये भी हमको बहुत अच्छा सीखने को मिला कि हिसाब किताब अगर बहुत कड़े हैं तो उसको चुप्त करने का आधार विशेष है योग बल, याद की शक्ति। तो योग के बल से, याद की शक्ति से हम अपने हिसाब किताब को भी कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज हमने दीदी से जानी और आगे के लिए भी हम बहुत अच्छी अच्छी बातें दीदी से पूछते हुए जानेंगे। तो आज के एपिसोड के लिए यहीं हम पूरा कर रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। पहले एपिसोड में हमने दीदी के द्वारा ये जाना कि भविष्य क्या होने वाला है, भविष्य के बारे में भी जाना और एडवांस पार्टी का भी हमने रहस्य जाना और हमने ये भी जाना कि पुण्य आत्मा हम कैसे बने और पुण्य कमा करके, पुण्य कर्म करके हम दुआएं कैसे जमा करें। और हमने ये भी जाना कि हिसाब किताब को चुप्त करने का आधार योग बल है और योग बल से कैसे हम अपने हिसाब किताब को चुप्त कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम दीदी के द्वारा ये जानेंगे कि हम अपनी दिनचर्या को सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाएं, हम अपने अमृत वेले के योग को, निमा शाम के योग को कैसे पावरफुल बनाएं। तो ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे दीदी हैं। दीदी, हम पूछना चाहेंगे कि बाबा ने हमें बहुत अमृत वेले का महत्व बताया है कि अमृत वेला बहुत सुंदर वेला है, पर कई भाई बहनों को अमृत वेले उठने में तकलीफ़ होती है। तो अमृत वेला सहज कैसे बने और कैसे हम जल्दी उठ करके प्यारे बाबा को याद कर सके, तो इसकी थोड़ी सी आप दीदी विधि बताइए। वैसे अमृत वेले तो जो भक्ति मार्ग में भक्त आत्माएं होती है वो भी सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके मंदिरों में जाती है, पूजा पाठ करती है, भगवान को याद करती है। तो हम तो सब बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं और बाबा ने जो सुबह के समय का महत्व बताया है अमृत वेले का, जल्दी उठ करके कैसे कैसे सुबह हम बाबा को याद करें, तो वास्तव में यही हमारी जीवन का आधार है अमृत वेला। जब हमारा अमृत वेला अच्छा होगा तो हमारा सारा ये दिन की दिनचर्या अच्छी होगी। तो अमृत वेले उठ करके हम बाबा को याद करें और अमृत वेला जो है जब हम उठते हैं उसी समय हम कैसी, जैसे उठते मुझे बाबा याद आया जी, जैसे मुझे बाबा याद आता है तो हम तुरंत तैयार होकर के एक फरिश्ता बन कर के फरिश्ता स्थिति में अपने रूम से बाबा के रूम तक जाते हैं, वो स्थिति में जाते हैं, उसी बाबा की याद में जाते हैं और जब बाबा के भी सामने बैठते हैं, दृष्टि लेते हैं, पावर भरते हैं,
और जब हमारा अमृत बेला अच्छा होता है, हम खूब अच्छी तरह से तैयार हो कर के फिर बाबा का जो क्लास होता है वो भी हम करते हैं, तो मुरली भी हमें याद रहती है। और अमृत बेले याद करने से बहुत कुछ प्रेरणाएं हमें बाबा से मिल जाती है। बहुत अच्छे संकल्प बाबा हम बच्चों को दे देते हैं कि आज सारा दिन हम क्या क्या करें, या वैसे भी कई इशारे बाबा हमें हमेशा अमृत बेले के योग में ही मिलते हैं। तो सुबह का अमृत बेला तो वैसे भी मिस नहीं करना चाहिए। बहुत बाबा हमारे को योग कराने के लिए आया है, बाबा मेरे में शक्ति भरने के लिए आया है, और मैं सोई रहूं, जी जी, ऐसे कैसे चलेगा। जैसे हमारे घर में दादी आने वाली हो जी हैं, तो हम लोगों को कोई उठाता थोड़ी है, जी, हम अपने आप ही दादी आ रही है, दादी आ रही है, सोएंगे ही नहीं। जी जी, और वैसे अमृत वेले तो हमारे सामने बाबा आते हैं, जी, तो बाबा से पहले हमें पहुंचना चाहिए। बाबा तो हमारे से पहले आकर के हमारे को शक्ति देने के लिए आ जाते हैं, तो हमें भी जल्दी जल्दी उठ करके बाबा के पास पहुंचना चाहिए। जी दीदी, माना कि उस उमंग से, उस उत्साह से कि बाबा मेरे पास आ रहे हैं और बाबा मुझे शक्ति बढ़ने आ रहे हैं, तो उस संकल्प से जब हम लोग ऐसे संकल्प से उठेंगे तो जल्दी जल्दी उठ करके फिर हम लोग बाबा को याद भी अच्छे से कर सकते हैं। दीदी, अपने अमृत वेले के महत्व के बारे में बहुत अच्छी तरह से हमें बताया, पर दीदी हम ये जानना चाहेंगे कि कई भाई बहनों को अमृत वेले उठने में तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए खास ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बाबा के मना रात्रि को सोते हैं तो खास बाबा को याद कर कर के सोना चाहिए। पहले हम लोग जैसे योग रूम में या तो बिस्तरे में बैठ कर के भी पहले खास योग में बैठते थे, और फिर बाबा को कहते थे, बाबा मैं आपकी गोद में सो रहा हूँ या सो रही हूँ। तो जब रात्रि को हम बाबा की याद में सोएंगे, बाबा की गोद में सोएंगे, तो हम अवश्य ही सुबह सुबह जल्दी उठ सकेंगे। वैसे हमारे को देखो दीदियाँ दादियाँ कहती है कि जब सुबह उठते हो तो उससे उठते ही ये चेक करो कि मुझे बाबा की याद आई, या मैंने घड़ी देखी, या मुझे योग रूम में जाना, मेरे को सबसे पहले पहुंचना है, ये सब क्या याद आया। जी जी, उस वो चार्ट में लिखो। हम लोग पहले चार्ट में लिखते थे। तो हमारे को रात्रि का जो सोने का जो स्थिति है ना, उसके ऊपर बहुत आधार है। जी दीदी, हम बाबा की याद में सोएंगे तो बाबा की याद में बाबा हमारे को उठाएंगा। जी घड़ी रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, इतना अच्छी तरह बाबा की याद में हम तुरंत, बाबा ने जैसे उठा दिया अपने आप आँख खुल जाएंगी, और तुरंत आँख खुलते ही बाबा याद आएगा। बस बाबा का हाथ पकड़ करके बाबा के रूम में चले जाएं। जी जी, तो रात्रि की जो सोने का समय है उस समय पर बहुत आधार है। और वैसे भी जब हम मानो सब बातों से फारग हो जाते हैं, रात्रि को भी देखो कई लोग हैं मुरली पढ़ करके सोते हैं, कई लोग हैं चार्ट लिख करके फिर योग करके सोते हैं। जी, तो वो अवश्य उनका चार्ट हमेशा अच्छा रहेगा। सुबह का उठने का समय भी और रात्रि का सोने समय की भी स्थिति जो होगी वो बड़ी ऊंची होगी। सुबह जैसे दादियाँ कहती हैं ना कि भाई जब आँख खुलती है तो बाबा को बोलो, बाबा मैंने आपकी गोद में बहुत अच्छा रेस्ट किया, बहुत अच्छी नींद की, अब मैं इस शरीर रूपी मोटर को
या कार को एक खटिया रूपी गैरेज से बाहर निकाल रही हूँ। जी जी। हाँ, और जैसे मैं आत्मा ड्राइवर हूँ और शरीर मेरा एक कार है, जी उसको मैं गैरेज से बाहर निकाल रही हूँ। बस बाबा अब मेरे को बताओ क्या क्या करना मुझे। बाबा से ही सारे दिन की, जैसे कौन सा मुझे कारोबार करना है वो बाबा से ही, सब कुछ दिनचर्या बाबा से लो, कैसे कैसे मुझे चलना है, कैसे कैसे रहना है। और जब हम रात्रि को बाबा की याद में सो रहे हैं तो बाबा की याद में उठ रहे हैं, और फिर सारा दिन बाबा की ही याद में जाएगा। जी दीदी, माना कि रात्रि का बहुत महत्व है। अगर अमृत वेले जल्दी उठना है, अमृत वेले को पावरफुल बनाना है, जी, जी। तो रात को बाबा को याद करके बाबा की गोद में रेस्ट करेंगे तो सवेरे अमृत वेला जल्दी उठ पाएंगे। दीदी, और हम पूछना चाहेंगे कि अमृत वेले के बाद हमारी जो ब्राह्मण जीवन है तो उसमें नेक्स्ट जो आता है वो है मुरली। तो मुरली का बाबा ने बहुत ही सुंदर महत्व बताया है, तो मुरली हम कैसे सुने जिससे वो हमारे जीवन में आ जाए? वैसे हमें ये याद रखना चाहिए, जैसे हम लोग कई सेंटरों पर रहते हैं, कई लोग घरों में रहते हैं। घरों में भी कितना कारोबार होता है, वो सब छोड़ करके हम बाबा के घर पे आते हैं, क्लास में बैठते हैं। दादी हमेशा, जानकी दादी कहती थी कि स्नान करके श्रृंगार करना अच्छा लगता है। जी जी माना श्रृंगार करके कोई स्नान नहीं करता है। जी। तो मुरली भी बुद्धि में तब बैठेंगी जब पहले हम बाबा को याद करेंगे। इसलिए देखो बाबा के समय बाबा पहले आधा घंटा योग करवाते थे, उसके बाद मुरली चलती थी। तो जब हम योग करके बाबा की मुरली सुनेंगे, योग है स्नान और ज्ञान है श्रृंगार। तो जब हम योग करके मुरली सुनते हैं तो फिर वो, और मुरली भी किसकी सुनते हैं? मुरली सुनाने के लिए बाबा मेरे लिए आए हैं। तो बाबा मेरे लिए मुरली सुनाने आए हैं, और मैं और ध्यान धरूं, हाँ, इधर उधर देखूं तो मुरली मुझे कभी याद नहीं रहेंगी। बाबा मेरे को मुरली सुना रहा है, बाबा मेरे को देख रहा था। जी हाँ, तो जब ऐसी समझ करके हम मुरली सुनेंगे तो मुरली याद रहेंगी। और मुरली सुन करके जब हम मुरली सुनते हैं तो हमेशा हमारे को मुरली की पाठ लिखनी चाहिए, या तो प्रश्न उत्तर मुरली से निकालने चाहिए। हमारी बड़ी दीदी जो थी वो जब भी मुरली में बैठती थी तो किसी भी और इधर उधर ध्यान नहीं होता था बड़ी दीदी का। वो हमेशा इतने अच्छी तरह एक एक पॉइंट लिखती थी। अथवा तो अभी भी जो बाबा की मुरली में ये जो प्रश्न उत्तर आते हैं वो बड़ी दीदी निकालती थी। तो ऐसे जब प्रश्न उत्तर निकालेंगे ना तो मुरली पूरी याद रहेंगी। और फिर भी मुरली सुनने के बाद जब हम मन और कारोबार में आते हैं या किसी को भी मिलते हैं, तभी भी हमें पूछना चाहिए कि बहन आज बाबा ने मुरली में क्या बोला। अथवा तो कोई का फ़ोन आता है तभी भी हमें मुरली की पॉइंट्स सुनानी चाहिए, बहना या भैया आज बाबा ने ये बोला, अपने मुरली पढ़ी जी सुनी जी। तो उसको मुरली की स्मृति दिलानी चाहिए। सारा दिन मुरली हमें बार बार मुरली की पॉइंट्स रिपीट करनी चाहिए। तो वो मुरली जो है बाबा की मुरली, वो हमारी मुरली हो जाएंगी, हमारे अंदर छप जाएंगी। जी इसलिए बाबा की स्मृति में मुरली सुनने की, और स्पेशल बाबा मेरे को मुरली सुनाने के लिए आया है,
इनको उसको उसको नहीं, जी मेरे लिए बाबा मुरली चलाने के लिए आए हैं। जी तो जब कोई मेरे एक के साथ बात करता है तो हर एक का ध्यान उसके अंदर ही होता है। जी तो बाबा बस मेरे को सुनाने आए हैं, तो वो मुरली हमारे जीवन में बहुत अच्छी तरह धारण हो जाएंगी। जी दीदी, आपने तो बहुत अच्छी तरह से बताया कि जैसे बाबा ही मेरे लिए आया है और मुझे ही सुना रहा है। इस रीति से अगर हम सुनेंगे तो बहुत सुंदर रीति से वो धारण हो जाता है। और दीदी हम ये पूछना चाहेंगे, दीदी आपने बहुत ही अच्छा मुरली का महत्व बताया कि कैसे हम अपने जीवन में धारण करें। दीदी कई बार ब्राह्मणों को ये भी पूछना, मन ये भी संकल्प आता है कि हम अपनी दिनचर्या जो चलाते हैं ब्राह्मणों की, तो वो दिनचर्या को हम और अच्छा श्रेष्ठ कैसे बनाएं, तो उसके लिए हम क्या करें? वैसे मैंने आपको बोला कि रात्रि पर बहुत दर है। जब हम बाबा की याद में सोएंगे जी। तो बाबा की याद में सुबह उठेंगे और फिर पूरा समय हमारी दिनचर्या जो भी हमें बाबा ने दिनचर्या बना करके दी है उसी रीति से हमें चलना चाहिए। कि जैसे हम पहले योग करते हैं, उसके बाद क्लास करते हैं जी। और उसके बाद जैसे कारोबार में आते हैं तो कारोबार भी जैसे बाबा कहते हैं योग में रह करके सब कारोबार हर व्यवहार करो, वो भी हमें ध्यान में रखना है। कैसे किसी से स्नेह प्यार से काम करावें, बात करें, व्यवहार करें, वो भी बहुत ज़रूरी है। और बाबा ने ये भी कहा है कि कारोबार करते हुए ऐसे नहीं कि हम बाबा को भूल जाएं या बाबा के बनाए हुए जो नियम हैं उनको भूल जाएं। जैसे बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल का भी जैसे हमें बताया है कि कैसे हर ट्रैफिक कंट्रोल हमें करना है। जी। पहले तो बाबा ने 1.5 घंटे। 5 बार ही ट्रैफिक कंट्रोल का जैसे बताया था, पर अब तो बाबा ने 9 हम लोगों को बीच बीच में हर 1 घंटे के बाद जी। गीत बजता है और स्मृति आती है। तो ये जो ट्रैफिक कंट्रोल है ये भी वैसे हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जी हमारे सामने अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ आ रही है, आती है और आएंगी। कोई भी इस समय निर्विघ्न नहीं है। जी परंतु हमारे को जो समय आने वाला है उसके समय जो इतनी भयानक परिस्थितियाँ बाबा कहते हैं बच्चों के सामने आनी है, जी। तो उसके लिए ये जो ट्रैफिक कंट्रोल है ये हमारे लिए हमारे को बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा रहा है। जैसे हम काम कर रहे हैं, अच्छी तरह काम में बिजी है और जैसे ट्रैफिक कंट्रोल बढ़ जाए तो हम एकदम बाबा को स्टॉप हो जाते हैं, सब कारोबार छोड़ देते हैं और बाबा की याद में। तो ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल का जो पुरुषार्थ है वो करते करते एक समय ऐसा आएगा कि कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने आएंगी तो उस समय भी हम उस समय अपने आप को परिस्थितियों के बीच होते हुए भी कैसे हम उन परिस्थितियों से अलग हो जाएं, वो बहुत अच्छी तरह से बाबा हम बच्चों को सिखा रहा है। तो ये जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो भी हमारे को जितनी बार भी बजता है गीत उतनी बार वो ट्रैफिक कंट्रोल करने से हमारी स्थिति बहुत अंत में जो हमारे को बनानी है वो बन जाएंगी। जी दीदी। और फिर दिनचर्या में दीदी नुमा शाम का भी बाबा बहुत बताते हैं कि नुमा शाम का बहुत महत्व है, तो कैसे हम अपनी नुमा शाम को श्रेष्ठ बनाएं? वैसे नुमा शाम जो है वो उसका महत्व भी बहुत अच्छा है
और वो समय जो है वो सुबह जैसा ही समय होता है। जी। और हर एक, कोई लोग सेंटरों पर रहते हैं, कई लोग घरों में रहते हैं, तो जो जहाँ भी है वहाँ अपना निमा शाम कर सकता है। और हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो निमा शाम करते हैं, और वो भी अलग अलग रीति से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि योग रूम में बैठ कर के ही करना है, अलग अलग रीति से भी योग करिए। जी। कई बार हम योग रूम में बैठें, बाबा से दृष्टि लें और अपना निमा शाम अच्छी तरह करें। और कई बार हम छत पर बैठ कर के भी, खुले आकाश में बैठकर बाबा को याद कर सकते हैं, बगीचे में बैठ कर के भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। जब हम एक बार जैसे छत पर बैठी थी, मैं अकेले ही गई थी, बोल करके गई थी मैं छत पर हूँ, लेकिन जब मैं छत पर निमा शाम के टाइम गई तो लगभग 6:30 बजे गई। और जब मैं ऐसे किनारे पर कुर्सी पर बैठी हुई थी, योग कर रही थी, मैंने सोचा था कि मैं आधा घंटा योग करके वापस आ जाऊंगी, पर मैं 6:30 से लेकर 8 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतना समय बैठी हूँ। मैं बहुत समय योग में नहीं बैठ सकती हूँ जी जी जी। मेरे उसके कारण, लेकिन फिर भी मैं इतना समय कैसे पसार कर दिया मुझे पता ही नहीं चला। पहले जब मैं बैठी तो मैं निमा शाम के समय बाबा को याद कर रही थी, और कुछ आवाज़ हुआ तो मैं ऐसे नीचे की ओर देखने लगी, तो शाम के टाइम कितने सारे पक्षी उड़ उड़ करके अपने घरों की ओर जा रहे हैं, कितने सारे जानवर, गायें, भैंसें, सब अपने अपने घरों में जा रहे हैं जी। तो जानवर जैसे जानवर को भी रात के समय अपना घर याद आता है। पक्षियों को भी सारे दिन भले कहाँ भी घूमते हैं, रात पड़ने पर उसको घर याद आता है। लेकिन मनुष्य प्राणी ही एक ऐसा है जिसको शाम पड़ने पर घर याद नहीं आता है। जी। अपना सच्चा घर परम धाम है, हमारा सच्चा पिता शिव बाबा है। शाम पड़ने पर निमा शाम का जो योग है, बाबा कहते हैं बच्चे एकदम एकांत में बैठकर अपने परम धाम को याद करो, अपने असली पिता की स्मृति में रहो, अपनी असली स्थिति जो थी वो क्या थी, उस स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ये निमा शाम का जो समय है, इसमें भी हम बहुत कुछ बाबा से प्राप्त कर सकते हैं। इस समय भी, ये समय भी सुबह के समय जैसा ही होता है। तो अगर सुबह कई लोग नहीं उठ सकते हैं तो शाम का तो कम से कम निमा शाम का योग करना चाहिए। ये बहुत महत्व का समय है। साधु संत, दुनिया के भक्त आत्माएं भी निमा शाम को भी भगवान को याद करते हैं और सुबह के समय भी याद करते हैं। तो हम तो ब्राह्मण आत्माएं हैं, हमारे लिए तो ये कितना महत्व का समय है। तो ये बहुत अच्छा है। निमा शाम के समय पर भी हमें बहुत दिल से दिलाराम बाप को याद करना चाहिए। जी दीदी, मना दीदी पूरी दिनचर्या को आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने स्पष्ट किया कि अमृत वेले को हम कैसे श्रेष्ठ बनाएं, फिर मुरली हम कैसे बहुत प्यार से, जैसे बाबा हमें ही सुना रहे हैं उस भाव से हम मुरली सुनेंगे तो वो ऑलरेडी हमारे अंदर अपने आप धारण होगी। फिर आपने दीदी ये भी बताया कि कर्म क्षेत्र पर कर्म करते, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए हम बाबा के पास चले जाएं, बाबा से शक्ति भर करके आएँ, तो फिर हमारा जो है कर्म जो है वो बहुत श्रेष्ठ होगा। और दिनचर्या में फिर शाम का समय जो नुमा शाम का समय है, घर को याद करने का विशेष समय है, तो उस टाइम हम परम धाम घर को याद करें।
और जैसे आपने दीदी और भी बताया कि अमृत वेले अगर श्रेष्ठ बनाना है तो रात्रि को बाबा को चार्ट लिख करके और फिर बाबा को सारी बातें सुना करके बाबा की गोद में ही सो जाएं। तो दीदी आपने ये बहुत ही अच्छी तरह से पूरी दिनचर्या को हमारे सामने स्पष्ट किया। तो आज दीदी हम आपका बहुत थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बहुत ही सुंदर बातें अनुभवों के आधार से दीदी बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप हमारे साथ इतना समय लेकर के बैठे, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स बहना। ओम शांति। अभी जो हमने दीदी से सारी बातें सुनी कि हम अपने अमृत वेला को कैसे श्रेष्ठ बनाएं, हम अपने नुमा शाम को कैसे श्रेष्ठ बनाएं, पूरी दिनचर्या के ऊपर हम बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करके कैसे ध्यान दे करके उसे अच्छा बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, तो ये सारी बातों को हम अपने जीवन में धारण करके जैसे बाबा चाहता है कि हम बाप समान बन जाए, तो उस स्थिति को हम धारण करें। तो ऐसी शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति। ओम शांति। हाँ 2 मिनट उसका भी स्टॉप करके आपको क्या लेना है।